गुड इवनिंग लेडी एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी टू इंग्लिश। और जिसे आप लोग को पता है कि मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में और जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको मैं दे दिया था। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे ट्रांसलेशन को बनाए होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मैच करेंगे कि आपका ट्रांसलेशन कितना सही हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन है, मैं राहुल हूँ, मैं सुबह में 5 बजे जगता हूँ, तब मैं व्यायाम करता हूँ, मैं 7 बजे स्नान करता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यह हमारा पैसेज है, डेली रूटीन पर आधारित है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ लिखा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो हमेशा बाबू ध्यान देंगे कि अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर यह हमको क्यों बतला रहा है? तो देखो बाबू, हर एक चीज़ का अपना एक सिस्टम है। जैसे मान लो हम तुमको शूज दे दे, जूता, शॉर्ट्स दे दे और पैंट दे दे, आप कहेंगे पहनो, तो क्या आप जूता इस पे रख लीजिएगा? नहीं सर, पगला गए हैं क्या? जूता को हम पैर में पहनेंगे ना। अच्छा, पैंट को यहाँ पहनिएगा, शर्ट को नीचे नहीं। तो सबका सिस्टम है सर, पहले ऊपर हम लोग शर्ट पहनते हैं, नीचे पैंट पहनते हैं और उसके नीचे जूता पहनते हैं। तो सबका अपना एक क्या है, सिस्टम है। उसी तरह अंग्रेजी में भी सिस्टम है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह अंग्रेजी का नियम है, यह अंग्रेजी का सिस्टम है, यह इंग्लिश का पैटर्न है। पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मैं खुश हूँ। तो भाई खुश कौन है? मैं, यानी इस वाक्य का यही सब्जेक्ट है। तो पहले हम लिख देंगे आई। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हूँ, तो आई के साथ हम लिख देंगे एम। और बचा राहुल, तो यहाँ पे हम लिख दे राहुल। तो हमारा ट्रांसलेशन बना आई एम राहुल। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब भी कोई सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा, पहला लेटर हमेशा बड़का लिखते हैं और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप देंगे और बाकी सब के सब स्मॉल होगा। ठीक है, हम क्या बोलें? पहला सेंटेंस जो होगा कैपिटल लेटर होगा और बाकी सब के सब स्मॉल और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। लेकिन अगर वाक्य में कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, रीता, सीता, गीता, बबीता, ताजमहल, पटना, बिहार, इंडिया, तो उसका पहला लेटर बड़ा लिखेंगे, चाहे वो वाक्य के शुरू में हो या वाक्य के बीच में हो या वाक्य के अंत में हो, उसका पहला लेटर छोटा नहीं लिखेंगे। इसलिए राहुल का आर हम बड़ा लिखें। ठीक है, दूसरा हमारा अनुवाद है मैं सुबह में 5 बजे जगता हूँ। तो पहले किसको खोजना है? सब्जेक्ट। कौन जगता है? मैं। तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जगता हूँ, तो जगता हूँ यह आपका वर्ब। कितने बजे? तो सुबह 5 बजे। इसमें ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। तो पहले हम मैं का लिख दिए आई। अब देखिए, जगता हूँ लास्ट में ता है ती है लगा है, और जिस क्रिया के अंत में ता है ती है ते है लगा रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, तो आई जो है आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब 5 और बाकी के साथ वर्ब 1। तो यहाँ पे है जगना। तो जगना का गेटअप भी होता है, इराइज भी होता है, वेकअप भी होता है। ठीक है, तो यहाँ का जगना का हम लोग लिखेंगे वेकअप। वेक अप। आप गेटअप भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे? सुबह में 5 बजे। तो देखिए यहाँ पे 5 बजे, तो पहले हम लोग 5 बजे लिखेंगे, उसके बाद सुबह में लिखेंगे। तो 5 बजे, तो यहाँ पे हम लोग लिखे 5 o'clock। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब भी आवर का बात हो, घंटा का, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो उसके पहले प्रीपोजिशन हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो आपको 5 बजे से पहले आपको लिखना है एट। आई वेक अप एट 5 o'clock। कब बाबू?
सुबह में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन द मॉर्निंग। सभी बच्चे चेक करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ट्रांसफॉर्म बना आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए थर्ड हमारा सेंटेंस है तब मैं व्यायाम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, तब, और तब को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं देन, THEN देन, और एक होता है बाबू दैन, PHAN। दोनों में अंतर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई। तो जब ए लिखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा से, इसका अर्थ हो जाएगा से, और ए को जब ई बना देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा तब। ठीक है, अब मैं व्यायाम करता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी हो गया आई, और व्यायाम करना को बोलते हैं टेक एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं व्यायाम करना को? टेक एक्सरसाइज। तो आई के साथ भवन, तो हमारा हो जाएगा टेक एक्सरसाइज, EXERCIS, ये लास्ट में फुल स्टॉप, देन आई टेक एक्सरसाइज। अगला सेंटेंस है कि मैं 7 बजे स्नान करता हूँ। तो स्नान करना टेक अ बाथ भी लिख सकते हैं या टेक अ शावर भी लिख सकते हैं। चलिए, तो मैं टेक शावर कर देता हूँ या टेक बाथ भी लिख सकते हैं। तो मैं स्नान करता हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे बाबू? आई। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। चलो, तो मैं 7 बजे स्नान करता हूँ, तो कौन करता है? तो सबसे पहले आई। स्नान करना का लिख देंगे हम लोग टेक अ शावर। तो स्नान करना का टेक ए शावर, SHOWER। कब बाबू? 7 बजे। तो बताइए इसके पहले ऐड लगाएं या क्या लगाएं? तो लिखेंगे ऐड। कितने बजे? 7 बजे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 7 o'clock, 7 o'clock। तो ट्रांसफॉर्म बना आई टेक अ शावर एट 7 o'clock। ठीक है, चलिए 5 में हमारा है मैं भोजन करता हूँ। तो यहाँ पे ईट फूड भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं आई भोजन करना का टेक ए मील, आई टेक अ मील। जिनका ट्रांसलेशन सही हो रहा है वो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं उसके बाद जाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तातिथि भवन का यूज करेंगे, तो हो गया गो। कहाँ बाबू? स्कूल। तो गो के बाद टू और उसके बाद स्कूल, आई गो टू स्कूल बोल देंगे। सही है सबका? उसके बाद है मैं स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। तो पहले एक में इसका लिखेंगे, पढ़ाता हूँ 2 में लिखना है, ईमानदारी से 3 में लिखना है, और 4 में लिखना है स्कूल में। अब बनाइए ट्रांसफॉर्म। पहले मैं तो लिख देंगे आई। पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भवन का प्रयोग करेंगे, आई रीड। ईमानदारी से, तो ईमानदारी से को अंग्रेजी में बोलेंगे ऑनेस्टली, स्पेलिंग HONESTLY, ऑनेस्टली। कहाँ भाई? स्कूल में। तो मे का इंग्लिश हो गया हमारा इन, मे का इंग्लिश क्या हो गया? इन। स्कूल है तो लिख देंगे SCHWL, स्कूल। आई रीड ऑनेस्टली इन स्कूल। अगला है मैं 4 बजे स्कूल से लौटता हूँ। मैं 4 बजे। तो पहले बनाना है बाबू हम लोग को मैं लौटता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं का अंग्रेजी आई, और लौटना को इंग्लिश में रिटर्न। तो लिखेंगे रिटर्न, आई रिटर्न। कहाँ से? स्कूल से। तो जब भी अलगाव का बोध हो, जैसे पटना से आता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब भी अलगाव का बोध होता है तो वहाँ पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे से का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे फ्रॉम। कहाँ से? स्कूल से, तो स्कूल। ठीक है, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। कितने बजे? तो 4 बजे। तो 4 बजे का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे एट। क्या लिखेंगे? एट। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं
एट 4 बजे, तो हो गया 4 o'clock। 4 o'clock, क्लॉक लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म बनना आई रिटर्न फ्रॉम ए स्कूल एट 4 o'clock। सबका सही हो रहा है। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ, बनाइए। तो सबसे पहले आई खेलता हूँ, तो प्ले करेंगे। क्या इसमें एस लगा दे बाबू? एस लगा दे नहीं। आई जो है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल का काम करता है, इसलिए इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ही सी इट के साथ वर्ब 5, तो हो गया आई प्ले। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट, तो लिखेंगे क्रिकेट। शाम में, तो लिखेंगे इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं 5 बजे तक खेलता हूँ। कौन खेलता है? मैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, ठीक है। खेलता हूँ, तो खेलना का प्ले, आई प्ले। कितने बजे तक? 5 बजे तक। तो यहाँ पे तक का स्पेलिंग हम लिखेंगे 5, सॉरी तक का यहाँ पे लिखेंगे बाई, या आप टिल भी लिख सकते हैं, TILL, लेकिन बाई ज़्यादा सूटेबल होगा। कितने बजे तक? 5 बजे तक। तो बाई 5 o'clock, बाई 5 o'clock। आई प्ले बाई 5 o'clock या आई प्ले टिल 5 o'clock, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल यह है। इसके बाद मैं बाजार जाता हूँ। देखिए इसके बाद, तो याद रखेंगे इसके बाद को अंग्रेजी में बोलेंगे आफ्टर दैट। तो इसके बाद तो लिखेंगे आफ्टर दैट। मैं बाजार जाता हूँ, तो आई को बड़ा लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। 12 में है मैं बाजार में सब्जी खरीदता हूँ। कौन खरीदता है? तो मैं खरीदता हूँ, तो बाई, BUY, बाई। मैं खरीदता हूँ। क्या सब्जी ऑब्जेक्ट है? तो वेजिटेबल, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। कहाँ? बाजार में, तो बोलेंगे इन द मार्केट। इन द मार्केट, आई बाई वेजिटेबल्स इन द मार्केट, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है मैं वहाँ दोस्तों से मिलता हूँ। मैं वहाँ दोस्तों से मिलता हूँ। तो सबसे पहले मैं मिलता हूँ, मीट, किससे? दोस्तों से। तो यहाँ पे से का इंग्लिश कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे फ्रेंड। फ्रेंड। अब बाबू देखो, फ्रेंड दोस्त तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग को एस लगा देना है, ठीक है बाबू। तो आई मीट फ्रेंड, कहाँ? वहाँ। तो वहाँ का हम स्पेलिंग लिख देंगे देयर। देयर मतलब वहाँ, हियर का मतलब यहाँ, ठीक है। अगला है मैं 7 बजे अध्ययन शुरू करता हूँ। तो कौन करता है? मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करता हूँ का लिखेंगे स्टार्ट। आई स्टार्ट। क्या शुरू करता हूँ? तो अध्ययन। तो अध्ययन को हम लोग लिखेंगे स्टडी, STUDIES, स्टडीज, या भरपूर भी कर सकते हैं, STUDYING, स्टडिंग, नाउन बना देंगे। कितने बजे? 7 बजे। तो एट 7 o'clock, 7 o'clock। आई स्टार्ट स्टडीज एट 7 o'clock। 15 है मैं रात में 10 बजे भोजन करता हूँ। तो देखिए मैं, तो आई भोजन करता हूँ कब बाबू? रात में। और रात को खाना को हम लोग डिनर बोलते हैं। तो आई ईट डिनर भी बोल सकते हैं, आई टेक डिनर भी बोल सकते हैं, या आई हैव डिनर भी बोल सकते हैं। तो हम आई हैव कर देते हैं, आई हैव डिनर। आई हैव डिनर का भी मतलब होता है रात का भोजन खाना या रात का भोजन लेना, ठीक है। कितने बजे? तो 10 बजे। तो एट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 PM।
ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव डिनर, आई हैव डिनर एट, कितने बजे, 10 बजे, एट 10 बजे है ना, तो 10 बजे के बाबू हम लोग लिखेंगे 10 o'clock एट नाइट, और ना तो इतना नहीं कर सकते तो देखिए पीएम का मतलब होता ही है रात, तो आप पीएम भी लिख देंगे। इसके बाद मैं एक ग्लास दूध पीता हूँ, तो इसके बाद का अंग्रेजी क्या बताया गया है आपको, आफ्टर डेट का मतलब हो गया इसके बाद, राइट। मैं एक गिलास दूध पीता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई, पीता हूँ तो ड्रिंक हो गया, आई ड्रिंक। क्या बाबू, एक गिलास दूध, तो बोलेंगे ए ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क, है ना आसान। सबका सही हो रहा है, कमेंट करके बताइए कि आपको 16 में 16 कितना सही हुआ है, ठीक है। 17 में है, मैं सो जाता हूँ, तो आई सो जाता हूँ, आई गो टू स्लीप, मैं सो जाता हूँ। 18 में है, यही मेरा दैनिक जीवन है, इसका सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा।